गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कनिष्ठ सहायक की क्लास नंबर 1, जिसमें हम 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करेंगे। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि उत्तराखंड जो जीके है उसकी क्लासेस चैनल पे अभी चल रही हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। तो आज हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। और मैं बता दूँ कि आज की क्लास में हम 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिशों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो वो उन्होंने इस्टेब्लिश की थी उड़ीसा में। ईयर कौन सा था? 1633। अगर सबसे पहली फैक्ट्री की बात करें तो वो उन्होंने कहाँ इस्टेब्लिश की थी? आपकी सूरत में करी थी, सूरत में करी थी। और ईयर कौन सा था? 1611, सॉरी 1611 में नहीं, 1613 में, ठीक है। तो ये है पहला वाला। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार था, तो जो भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार था वो था आपका द बंगाल गजेट, ठीक है। और जो बंगाल गजेट जो पब्लिश किया था वो किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है। तो जो द बंगाल गजेट है वो जो पब्लिश किया था वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। और ईयर कौन सा था आपका? 1780 में। थर्ड क्वेश्चन, बाबू विवाह पुस्तक किसने लिखी थी? सही ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फिर है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डार्विन नहीं, लॉर्ड रीडिंग नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं, तीनों ऑप्शंस गलत। तो मतलब सही कौन सा है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फिर कौन था उस टाइम पे? उस टाइम पे था जेम्स फॉर्ड, ठीक है। जो जेम्स फॉर्ड का जो टाइम पीरियड है वो कितने से कितने तक था? 1961 से और 21 तक, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। यह कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। निम्न में किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इजी है ये भी, ठीक है। सारे कौन से हैं? स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स हैं। और कहा किसने था? कहते किसे हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर है 7th, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस वर्ष बनाई गई? तो ये किस वर्ष बनाई गई है? 1920 में बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? बॉम्बे में बनाई गई है। और किसने बनाई है? बनाई है लाला लाजपत राय ने बनाई है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन जौनसारी गायक है? ऑप्शंस है जगत राम वर्मा, ये हैं। फ़कीरा सिंह चौहान, ये भी हैं। नंदलाल भारती, ये भी हैं। तो मतलब ये सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है। फिर है 9th, उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहनने वाला है? तो हाथ में पहनने वाला जो है वो है इसमें से मुंदरी। जो तुग्गल है वो पहना जाता है आपका कानों में, गोल्ड इयररिंग्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं तुग्गल, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल डैश होता है, तो कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। और लोकसभा का होता है 5 साल का। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? वो होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी है? समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह, समुद्री गाय। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है स्तनधारी मतलब मैमल कौन से हैं इनमें से? तो मैमल हैं आपके समुद्री सिंह भी और समुद्री गाय भी, ठीक है, गाय भी, सॉरी। तो जो समुद्री घोड़ा है वो क्या है आपका? वो मछली है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है किसी भी राज्य का वित्त मंत्री नहीं, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं, भारत का महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भारत का महान्यायवादी। ये किस में भाग ले सकते हैं? लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। 14, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है? तो जो ब्लड जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वो इनमें से कौन सी है? HIV एड्स, ठीक है,
पोलियो, उच्च ज्वर, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वो कौन सी है? HIV। जो पोलियो होता है वो एक वायरल डिजीज़ है जो पोलियो वायरस से होती है और इसमें जो तंत्र क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तंत्र क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, निम्न पर विचार कीजिए। एक साइड आपको दिए गए हैं राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे राष्ट्रीय उद्यानों से बहने वाली नदी। पहला है आपका, और जूम कर देते हैं, पहला है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क अलकनंदा नदी के किनारे है? नहीं, गलत। ठीक है, कौन सी नदी में है? रामगंगा नदी के तट पे है। ठीक है, फूलों की घाटी, घाटी से कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन सी नदी बहती है? पुष्पावती नदी बहती है। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क से रामगंगा? नहीं, रामगंगा तो कॉर्बेट नेशनल पार्क से बहती है। तो यहाँ से कौन सी बहती है? भागीरथी। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही सुमेलित कोई सा भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 16 सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। एक तरफ आपको विटामिन दी है, दूसरी तरफ उनकी डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज़ के नाम। पहला है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए से कौन सी डिजीज़ हो जाती है? विटामिन ए से आपकी हो जाती है, इजी ऑप्शन, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 की बात करें तो विटामिन B1 से कौन सी हो जाती है? विटामिन B1 से हो जाती है बेरी। ठीक है, विटामिन सी से कौन सी हो जाती है? स्कर्वी हो जाती है। और विटामिन डी से आपकी हो जाती है रिकेट्स। तो यहाँ नीचे क्या दिए गए? ऑप्शंस दिए गए हैं, एक बार देख लेते हैं। पहले का हमने क्या किया है? पहले का विटामिन ए का है रतौंधी, मतलब सेकंड, तो पहले, दूसरे, तीसरे, तीनों में सेकंड है। विटामिन B1 से बेरी थर्ड, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये और ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। भारत की जलवायु मोटे तौर पर है उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय, शुष्क, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत की जो जलवायु आमतौर पे है वो कौन सी है? उष्णकटिबंधीय, मतलब ट्रॉपिकल मानसून है। ठीक है, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो साल भर 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर ही होता है। ठीक है, 18th वर्ष 2011 में भारत के निम्नतम व अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्य का युग्म क्रमश कौन सा था? तो सबसे कम जो सेक्स रेशियो था वो कहाँ का था? वो था आपका हरियाणा का, और सबसे ज़्यादा था आपका केरल का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। किसने कहा था भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? कोपेन का। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नया शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? अखंडता जोड़ा गया? जी हाँ जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया? जी हाँ जोड़ा गया। समाजवादी जोड़ा गया। ये सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? बहुत इजी है, कब होता है? 1 अप्रैल से। ठीक है, गलत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ राज्य हैं, दूसरी तरफ उनके राज्यपाल हैं। तो ये 2016 का पेपर है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर थे वो उस टाइम थे राम नाईक, सही हैं। पश्चिम बंगाल के 2016 में थे केसरीनाथ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश के थे निर्भय शर्मा, नहीं थे। केरल के थे P सतशिवम, हाँ थे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शंस गलत है। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट की बात करें, 2016 की बात है, बट अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में इन स्टेट्स के राज्यपालों को अगर देखें तो पहले जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश के कौन हैं? उत्तर प्रदेश की हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, पटेल। ठीक है, अभी पश्चिम बंगाल के कौन है? CV आनंद बोस। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के हैं मंगू भाई पटेल। एक लिख लेती हूँ, मंगू भाई और पटेल। ठीक है, और अगर लास्ट में केरल की बात करें तो यहाँ के हैं आरिफ मोहम्मद
आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो आप सभी को पता है उत्तराखंड के हैं गुरमीत सिंह, ठीक है। अब बात करते हैं सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें से जो सही युग्म है, एक बात मैं ऊपर वाले में ये बता दूँ निर्भय शर्मा के बारे में। जो ये निर्भय शर्मा हैं ये कहाँ के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं? ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं मिज़ोरम के, और साथ में कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के। तो ये याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं 23 की, सही युग्म का चयन कीजिए। भारत की विदेश मंत्री ये 2016 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो उस टाइम पे जैसे 28 फेब 2016 का क्वेश्चन पेपर है, तो उस टाइम पे जो भारत की विदेश मंत्री थी वो थी आपकी सुषमा स्वराज, सही। भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर, सही। भारत के कृषि मंत्री थे राधा मोहन सिंह, सही। अगर प्रेजेंट की बात करें तो भारत के विदेश मंत्री आपको पता होगा कौन है? एस जयशंकर हैं, ठीक है। दूसरे हैं भारत के रक्षा मंत्री। भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? भारत के रक्षा मंत्री हैं आपके राजनाथ सिंह। थर्ड है आपके भारत के कृषि मंत्री। तो भारत के कृषि मंत्री की अगर बात करें तो वो हैं आपके नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर। क्वेश्चन नंबर 24, तो यहाँ पे इसका क्या होगा? उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत एक गणराज्य है क्योंकि पहला संसद द्विसदनात्मक है। तो द्विसदनात्मक है तो गणराज्य का क्या संबंध? ठीक है, ये नहीं होगा। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, हाँ निर्वाचित होता है राष्ट्रपति, इसका संबंध है गणराज्य से, हाँ गणराज्य से है, ठीक है। ए और बी दोनों नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है कौन सा? राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, गणराज्य, ठीक है। डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन, नूरजहाँ मूलतः निवासी थी। नूरजहाँ कहाँ की निवासी थी? इराक की थी? नहीं थी। सीरिया की थी? नहीं थी, ठीक है। रूस की थी? नहीं थी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं थी। तो कहाँ की थी फिर? वो कहाँ की थी? ईरान की थी, ठीक है। और उनका जो नाम था वो क्या था? मेहर उन्निसा, मेहर उन्निसा, आधा नौ भी आएगा बीच में, ठीक है, मेहर उन्निसा। और वो किसकी बेगम थी? वो थी बेगम जहांगीर की। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कल मिलेंगे हम अगले 25 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।